From our archives, the Billy Graham Classics. आज रात मैं प्रभु यीशु के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु कौन है। हम में से बहुत से लोगों के पास सलीबें हैं, हमारी बाइबलों के ऊपर बनी हुई, और हम गलों में भी लटका कर चलते हैं, लेकिन हम असल में मसीह यीशु को नहीं जानते। आज तकरीबन हर किसी ने यीशु के बारे में सुन लिया है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि यीशु असल में है कौन, क्योंकि वह ना तो उनकी जिंदगियों में ना उनके दिलों में है। और दुनिया आज इस चाह में है, ढूंढ रही है कोई मसीहा को कि आए और उन्हें बचा ले। हजारों साल पहले नबी हिजकिय्याह ने लिखा कि मैंने उनके बीच में किसी इंसान को ढूंढना चाहा, लेकिन कोई नहीं मिला। दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर किसी इंसान को ढूंढ रहे थे कि उसे ब्लेस करे, उसे आशीषित करे और उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, जो तैयार हो अपनी जिंदगी को उसके हाथों में देने और समर्पण करने के लिए। और दुनिया आज, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं या अखबार को पढ़ते हैं या कहीं से भी सुनते हैं, आपको पता चलेगा यह दुनिया लड़ाई यानी युद्ध की तरफ जा रही है। आज रात मिडिल ईस्ट में वो उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जिसके लिए वो 100 साल पहले भी लड़ रहे थे। वहां उस जगह पर मीटिंग के बाद मीटिंग होती रहती है, समझौतों के बाद समझौते होते रहते हैं, वायदों के बाद वायदे होते रहते हैं। ये सब कुछ वहां पर होता है, लेकिन फिर भी वो लड़ना बंद नहीं करते हैं। देखिए, इंसान नैतिकता में असफल है, सिर्फ परमेश्वर ही हमारी उम्मीद है। God's plans. परमेश्वर की योजनाएं ऑलरेडी बनी हुई हैं और साफ साफ वचनों में लिखी गई हैं कि उसके दाहिने हाथ में सिंहासन पर एक इंसान बैठा है, जिसे इंसानों के द्वारा तुच्छ जाना गया, त्याग दिया गया जब वो पहली बार दुनिया में आया था, जिसे कि आज भी बहुत सारे लोगों के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने यह वायदा किया है कि वो इस दुनिया का आने वाला रूलर यानी शासक होगा। वो गिरा देगा सारी इंसानों की हुकूमतों को और ताकतों को। वो दिन आ रहा है जब हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी उसके नाम का। आज जिस कैलेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं, एडी का, वो उसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ ही होती है। हम उससे भाग नहीं सकते हैं। हमारी नई पीढ़ी प्रभु यीशु से भाग नहीं सकती है। बीते सालों में बहुत सी किताबें, बहुत से नॉवल, फिल्में और ड्रामे यीशु के ऊपर बने हैं। फरवरी और मार्च के महीने में बहुत से मशहूर अखबारों में और वर्ल्ड मैगजीन में प्रभु यीशु की स्टोरी कवर की गई थी। इन सब में अलग अलग टाइटल थे और यूएस न्यूज में इसका टाइटल था कि यीशु क्यों मरे, क्यों आज लोगों में प्रभु यीशु की रुचि है। क्या आपने भी यह सवाल किया है, कौन है यह शख्सियत कि जिसने इंसानी इतिहास को इतना ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है कि जितना किसी और ने नहीं किया है। वह केवल 33 सालों तक ही रहा। उसका पूरा सफर 100 मील भी नहीं था। क्या वो कोई काल्पनिक हीरो है या वो कोई क्रांतिकारी था, या वो वही है जो होने का उसने दावा किया था, जीवित खुदा का बेटा। कौन है ये शख्सियत जो कहता है कि उसे खुदा का बेटा बुलाओ और जान देने तक भी उसके पीछे चलो। हम जानते हैं कि वो इंसान था, वह पूरी तरह से इंसान था, इंसानों के लिए आया था, इंसान बन के आया था, इंसानी रूप धारण किया था। वचन कहता है कि अपराधियों, गुनहगारों के साथ उसकी पहचान हुई थी। 83 बार उसे मनुष्य का पुत्र कहा गया है वचन में। वचन में बहुत सी जगहों पर हमें उसकी इंसानियत देखने को मिलती है। बाइबल हमें दिखाती है कि उसे भूख लगी। बाइबल में यह भी लिखा है कि उसे थकान भी हुई और कश्ती में वो सो भी रहा था। दोस्ती के आनंद के बारे में उसे पता था। उसे गलत समझा गया, उससे नफरत की गई। दोस्त की मौत की खबर सुन के वो रोया भी था। उसने परीक्षा का सामना किया, उसने निराशा का सामना किया और उसने परमेश्वर के खास बेटे होने का दावा भी किया। कायनात की सृष्टि से पहले, इंसानों के बनाए जाने से पहले,
लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। और प्रभु यीशु ने कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूं। और ये सारे दावे करते हुए प्रभु यीशु ने अपने आप को उन सारे लोगों से अलग किया जो अब तक इस दुनिया के ऊपर आए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु यीशु यहां पर कह रहे थे कि अब्राहम के जन्म लेने से पहले ही मैं हूं। वो अनंत काल से है, आदि से है, ना उसका पास्ट है ना उसका फ्यूचर है, वो हमेशा से है, अनंत काल से। आज वो आपके साथ, हमारे साथ, एक एक जन के साथ बात कर रहा है। कुलुस्सियों 1 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। ये सारा स्टेडियम टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाएगा अगर प्रभु यीशु ने इसे थामा ना हो तो। मत्ती 16:16 में पतरस कहता है कि तू जीवते खुदा परमेश्वर का बेटा है। जब ये प्रभु यीशु बैतलहम में आया तो ये उसकी कोई शुरुआत नहीं थी कि वो तभी से उत्पन्न हुआ। नहीं, ऐसा नहीं था। वो तो अनंत काल से ही एग्जिस्टेंस यानी होंद में था। ये तो बस उसका देह धारण करना था। जब यीशु बैतलहम में आते हैं तो ये उनके शुरुआत की जगह नहीं थी, ये तो उनके देह धारण की जगह थी। और शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। ये मेरे लिए बड़ी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु ने कभी भी अपने गुनाह की माफी नहीं मांगी, वरन उसने दूसरों को चुनौती दी कि उसके विचारों में भी कुछ गलती ढूंढ के निकालो या उसके किसी कामों में। हम प्रभु यीशु का बयां कैसे करें, क्योंकि वो सब लोगों से अलग है जो अब तक इस दुनिया के ऊपर आए हैं। प्रभु यीशु को बयां करना हमारी समझ से परे है। क्या मुख्य कारण है आज? नफरत, लालच, अभिलाषा और लड़ाइयों का, भेदभाव के कारण अन्याय का और बंटवारे का। नबी यिर्मयाह इसका जवाब देते हुए कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है। दाऊद कहता है कि गुनाह में ही मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मैं गुनाह में पैदा हुआ था, दाऊद कहता है। बाइबल में लिखा है मत्ती 15 में कि हृदय यानी मन से ही बुरे विचार पैदा होते हैं। कत्ल, व्यभिचार, बुरी लालसा, झूठी गवाहियां देना, चोरी करना और परमेश्वर के खिलाफ निंदा करना। हाँ, हथियारों के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन ये असल मुश्किल नहीं है। असल प्रॉब्लम हमारे अंदर, हमारे हृदयों में है, क्योंकि हृदय से ही ये बुरे विचार, ख्याल निकलते हैं। कत्ल, व्यभिचार, झूठी गवाहियां, लालच, परमेश्वर निंदा, ये सब चीजें हमारे अंदर यानी मन से ही तो निकलती हैं। सारी प्रॉब्लम इंसान का हृदय है। आप कैसे बयां करोगे प्रभु यीशु को, उसके अधिकार को? कोई भी ऐसे अधिकार के साथ नहीं बोलता था जैसे प्रभु यीशु बोले यूहन्ना के अकॉर्डिंग। उसने गुनाहों को माफ किया, किसी और नबी ने किसी के गुनाहों को माफ नहीं किया था। मोहम्मद ने कभी इसकी कोशिश भी नहीं करी, बुद्धा ने ऐसा नहीं किया। इतिहास में कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूं। उसे कायनात, कुदरत के ऊपर भी अधिकार था। जब समुद्र हिलने लगा, लहरें उठने लगी, तो उसने अपना हाथ उठाकर कहा कि शांत हो जा, और उसी वक्त समुद्र शांत हो गया, लहरें बंद हो गई। उसे बीमारियों के ऊपर भी अधिकार था। जो भी बीमार उसके पास आया, विश्वास के साथ उसने उन्हें छुआ और उन्हें चंगा कर दिया। लेकिन उसकी मौत का क्या? उसकी मौत भी बड़ी ही अलग थी, क्योंकि बिना किसी अपराध के उसे मार दिया गया। वह अपराधी बना, उसने हमारे गुनाहों को ले लिया, वो हमारी खातिर गुनहगार बन गया जो गुनाह से वाकिफ नहीं था। क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी तरह से वह पापी बन चुका था? हां, सलीब के ऊपर वो वही बना था। यशायाह 53 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारी सारी बुराई को उसके ऊपर लाद दिया। पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। नबी मीका कहता है कि सारे हमारे गुनाह समुद्र की गहराइयों में डाल दिए गए हैं। आज ही मैं एक झील के बारे में पढ़ रहा था जो रशिया में है। पूरी दुनिया में ये सबसे गहरे पानी हैं, हजारों फीट गहरे। हमारे गुनाह ऐसे ही गहरे पानियों में दबा दिए गए हैं
वचन हमसे कहता है, प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर किया उसके कारण, हमारे कारण वह पापी बना, आपके कारण उसे कुर्बान होना पड़ा। उसने आपकी सजा और आपके न्याय को अपने ऊपर ले लिया। आपको नरक जाना नहीं पड़ेगा, आपको परमेश्वर की सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप मसीह यीशु में हैं तो। लेकिन बाकी सब लोग करेंगे। वचन कहता है कि वो दिन आ रहा है जब वो पूरी दुनिया का न्याय करेगा और आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। यहां से भी बहुत से लोग वहां होंगे। वहां पर ऐसे नहीं होगा जैसे आप यहां पर बैठे हैं। आप नहीं कहेंगे कि चलो वहां मजा करेंगे मिलकर, नहीं, आप अकेले पड़ जाएंगे। परमेश्वर के सामने आप अकेले खड़े होंगे और हिसाब देना पड़ेगा कि यीशु के साथ आपने क्या किया और अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा। और हम में से बहुत से लोग बड़े निराश होने वाले हैं और हम दया के लिए चिल्लाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वचन कहता है कि हम पहाड़ों से, चट्टानों से कहेंगे कि हमारे ऊपर घिर जाओ और उस मेमने के क्रोध से बचा लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और क्रूस बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि यह उनके लिए मूर्खता की निशानी है। बाइबल कहती है जो नाश हो रहे हैं। बहुत से लोग मसीह यीशु की इस शिक्षा को स्वीकार करते हैं जब वो कहता है कि एक दूसरे के साथ प्यार करो, लेकिन वो क्रूस के ऊपर आकर रुक जाते हैं। लेकिन क्रूस के पास ही आपको आना पड़ेगा अगर आप सच में उसे जानना चाहते हैं तो। और आपको यह मानना पड़ेगा कि आप गुनहगार हैं और आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप का मतलब है मुड़ना, यानी बदल जाना। आप एक दशा की तरफ जा रहे हैं लेकिन आप तैयार हो जाते हैं दूसरी दशा में जाने के लिए। आप कहेंगे कि बिली, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है बदलने की, मुड़ने की या तैयार होने की। मैंने सही होने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं हो पाया। नहीं, आप हो भी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेंगे अगर आप उसके सामने झुकते हैं और कहते हैं कि पिता मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी मदद चाहिए पश्चाताप करने के लिए। मेरी मदद करो कि मैं विश्वास कर सकूं, वो विश्वास जो मेरे अंदर होना चाहिए। आपका क्या मेरे भाइयों बहनों? फिर है प्रभु यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना। वचन में लिखा है कि उन्होंने उसकी मृत्यु के बाद उसे दफना दिया, लेकिन यह भी लिखा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। वह मुर्दों में से जी उठा और आज रात वो जिंदा है। जब कुछ चेले उस कब्र पर गए जहां पर उसे दफनाया गया था, वहां पर दो लोग थे, दो स्वर्गदूत थे। उन्होंने कहा, तुम जीविते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। यीशु जिंदा है। वो चीज जिसने चेलों को प्रोत्साहित किया कि वो जाकर सुसमाचार का प्रचार पूरी दुनिया में करें, वो प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना था। हम आज बात कर रहे हैं मसीह यीशु की, जो आपकी जिंदगी में, दिलों में आ सकता है और आपको पूरी तरह से बदल सकता है। आपके परिवार को बदल सकता है, आपके पड़ोस को बदल सकता है, आपके गांव को, इस शहर को बदल सकता है और इस पूरे देश को बदल सकता है अगर हम उसे बुलाते हैं तो। कलाम कहता है कि अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु प्रभु है और अपने दिल में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, तो तुम नजात को, छुटकारे को, साल्वेशन को पाओगे। आपको यह विश्वास करना होगा कि वो सिर्फ मरा नहीं वरन जिंदा भी हुआ। यह एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है कि आपको पश्चाताप करना होगा। आपको आना और कहना होगा कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किए हैं, मुझे माफ करो और बदलने में मेरी मदद करो। लेकिन उसके बाद आपको वो जिंदगी गुजारनी होगी। फिर वो जिंदा हुआ मसीह यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा आपके साथ है कि आप वो जिंदगी जी सकें, गुजार सकें। अगर मसीह यीशु मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए तो वो खुदा नहीं हो सकते। पौलुस रसूल दमास्कस में जा रहा था। वो मसीहों को सताने वाला है और मसीहों को वो मार रहा था। वह नफरत करता था यीशु से। और एक दिन एक बड़ी ही तेज रोशनी प्रकट हुई और वह घोड़े से घुटनों पर आ गया और उससे मालूम हुआ कि यह प्रभु यीशु है, क्योंकि वो पूछता है कि तू कौन है प्रभु, प्रेरितों के काम अध्याय 9 में। और यही वो सवाल है जो आपको भी पूछना चाहिए कि प्रभु तू कौन है। यह सवाल हमारी पीढ़ी का भी है। यीशु कौन है? यीशु ने दावा किया
और अगर यीशु ने दावा किया ये जानते हुए कि वो खुदा नहीं है, तो वो धोखेबाज है। अगर उसे लगा कि वो खुदा है लेकिन इसका फर्क नहीं पता था, तो वो पागल था। मसीह यीशु वही है जो होने का उसने दावा किया, इंसान की देह धारा हुआ परमेश्वर। सोच कर देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने ग्रहों को बनाया, तारों को बनाया, सारी कायनात को रचा, और जो इन्हें थामे हुए है, वही है जो आज रात आपकी जिंदगियों में आना चाहता है एक नए तरीके से। आप एक चर्च का हिस्सा हो सकते हैं, मसीही हो सकते हैं, बैप्टाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप इस बात को पक्की तरह नहीं जानते हैं। आप अंदर से श्योर नहीं है कि आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं। आप निश्चिंत नहीं है कि आप उस न्याय के सिंहासन के दिन बचेंगे या नहीं। आपको उस सवाल का सामना करना पड़ेगा जो पिलातुस ने पूछा था, मैं इस यीशु के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है। पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए। आज रात आप भी अपने हाथ धो सकते हैं और यहां से जा सकते हैं, इस जगह छोड़कर जा सकते हैं पुरानी जिंदगी में कि जैसे यहां पर कुछ भी ना हुआ हो। लेकिन पौल के साथ ऐसा नहीं था। वह हैरान हुआ, चौंक गया, पूछने लगा, और उसने यह सही सवाल किया कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि खड़ा हो और जा। और यही बात आज रात प्रभु यीशु आप सबसे कह रहे हैं, जो वहां ऊपर बैठे हैं और जो यहां नीचे सब बैठे हैं, कि उठो और जाओ। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और प्रभु के साथ एक नई वाचा बांधो और यह निश्चय करो कि तुम्हारे गुनाह माफ किए जा चुके हैं। और देखिए, शायद आपकी पूरी जिंदगी में आज की ये रात ही आपके लिए आखिरी मौका हो। इस हफ्ते शायद आपको दोबारा ऐसी मीटिंग में आने का मौका ना मिले। दोबारा शायद आपकी जिंदगी में ऐसा मौका ना मिले जब पवित्र आत्मा ने आपके साथ ऐसे बात करी हो जैसे आज रात कई लोगों के साथ वो बात कर रहा है। और प्रभु यीशु कहते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजे को खोल देता है, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा। प्रभु यीशु खटखटा रहे हैं आज रात आपके हृदयों के दरवाजों के ऊपर। वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपको बदलना चाहता है और प्रभावित करना चाहता है आपके परिवार को, आपकी कम्युनिटी को और आपकी जिंदगी को। वो आपको वो सुकून और वो आनंद देना चाहता है जिसे आपने कभी अनुभव नहीं किया। वो आपके गुनाहों को माफ करना चाहता है और आपको ये तसल्ली देना चाहता है कि अगर आप मर जाते हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे। ये एश्योरेंस आपका हो सकता है इस जगह को छोड़ने से पहले। और मैं आपको कहने वाला हूं कि आप कुछ करें, और ये शायद आपके लिए करना मुश्किल हो। लेकिन जब प्रभु यीशु उस क्रूस के ऊपर मर रहे थे तो वो आपके लिए मर रहे थे, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ प्यार किया। और आज रात वो कह रहा है कि अपना हृदय, अपना दिल उसके लिए खोल दो। और आज रात अगर आपकी जिंदगी में कोई संदेह है, कोई शक है प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध यानी रिलेशन को लेकर, तो आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, यहां पर आ जाइए इस प्लेटफॉर्म के आगे जो इन्होंने यहां पर बनाया हुआ है। अगर आप अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ हैं तो वो आपका इंतजार करेंगे। और आइए यहां पर खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए कुछ शब्द बोलूंगा और एक आपके साथ प्रार्थना करूंगा, और आपको कुछ लिटरेचर देंगे जो कि आने वाले समय में, वक्त में आपकी मदद करेंगे, आपके लिए मददगार होंगे। तो आप आइए भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, और यहां पर आ जाइए, खड़े हो जाइए। आप हजारों जितने भी हैं यहां पर आ जाओ सब। और ये करते हुए आप अपना हृदय उसके लिए खोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी उसे देता हूँ जो जिंदा है, मुर्दों में से जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है, यहाँ पर मौजूद है। वो मेरे दिल को खटखटा रहा है, मैं इसे सुन सकता हूँ। आप उठो और आ जाओ, हम आपके इंतजार में हैं अभी। अगर आप ग्रुप में आए हैं वो आपका इंतजार करेंगे, अगर आप बस पर आए हैं वो भी आपका इंतजार करेंगे। आपकी जिंदगी का यह बहुत ही जरूरी और खूबसूरत पल है, इसे मिस ना करें। आप जो वहां ऊपर हैं, आप भी उठो और आ जाओ। आपको थोड़ा वक्त लगेगा, हम बस 5 मिनट लेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे आपका। आइए सब आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।